अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। इजरायली फ़ौज की गजा के अल मुआसी पनाह गज़ीन कैंप पर बमबारी से 24 घंटों में शुहदा की तादाद 50 से तजावुज़ कर गई। फायरिंग और बमबारी से फ़लस्तीनियों के खैमों में आग लग गई, जिसके नतीजे में 20 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। इजरायली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि हमास पर दबाव बढ़ने से गजा में जंग बंदी के इम्कानात हैं। दूसरी जानिब लेबनान में इजरायली फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 12 अफराद शहीद हुए, जिन्हें हिज़्बुल्लाह की लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाने का दावा किया गया। बानी पीटे इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ मजीद 14 मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। इससे कबल मुकदमात की तादाद 62 थी। सिंध, केपी और बलोचिस्तान में भी इमरान खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, जिनकी रिपोर्ट्स भी अदालत में पेश की गई। अदालत ने इमरान खान की हमशीरा नूरीन न्याजी की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और ट्रायल कोर्ट की समातों में अक्सर पेश नहीं होती, इसलिए उनकी जमानत मनसूख की जाए। अदालत ने बुशरा बीबी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कौमी एयरलाइन की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल दोबारा शुरू कर दिया है, जिसके बायस नई भर्तियों पर पाबंदी थी। मजीद बरा कौमी एयरलाइन पर फ्लाइट ऑपरेशन की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिससे पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की हल की कोशिशें जारी हैं। असद केसर और शहराम तुर्कई ने अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान को कॉल करने पर आमादा किया। अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान को वज़ीर आला हाउस आने की दावत दी, जिसे आतिफ खान ने कबूल किया। दोनों रहनुमाओं के माजी में एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए थे, लेकिन अब इख्तलाफात हल करने की कोशिशें जारी हैं। फिरोजवाला में PP 139 में वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन के बड़े भाई राना अफजाल हुसैन की वफात के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। मज़ीद तफसील बताएंगे मोहसिन जट। जी मोहसिन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, PP 139 में ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। राना तनवीर हुसैन के बड़े भाई राना अफजाल हुसैन मरहूम की वफ़ात के बाद खाली नशिस्त पर यहाँ पर इलेक्शन जारी है। यहाँ पर उनके जानशीन राना ताहिर इकबाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज हुसैन भट्टी उम्मीदवार हैं। यहाँ पे बताता चलूँ, कुल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,86,247 है। 123 पोलिंग स्टेशन है, 353 पोलिंग बूथ हैं। यहाँ पर अक्सरियत ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दिखाई दे रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो सर्कल फिरोजवाला की तरफ से DSP फिरोजवाला और SHO थाना फैक्ट्री SHO फिरोजवाला की तरफ से भारी नफरी का इनकाद यहाँ पे किया गया है और जो निज़ामपुरा ढाका और तहसील फिरोजवाला में जहाँ जहाँ पर पोलिंग बूथ है वहाँ पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी है सिक्योरिटी ने और यहाँ पर चारों तरफ सिक्योरिटी ने एक पुरनज़म तरीके के साथ सिक्योरिटी बरकरार की है ताकि वोटरों को किसी मुश्किलात का और किसी अनहोनी हादसे का सामना न करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया, हमें मोहसिन जट अपडेट कर रहे थे। मजीद आपको बताते चलें कि कराची के ज़िला कोरंगी में ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान के अहकामात पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में नफ्स किए जाने वाले गैर मेयारी सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। मजीद तफसील बताएंगे आसिफ नवाज। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त SO अवामी अमीन तुनियों ने मुख्तलिफ गाड़ियों के ऊपर, जिसमें 8 से 10 गाड़ियों के ऊपर चालान किया गया है, जिसकी वजूहत ये थी कि उन गाड़ियों में जानलेवा सिलेंडर रखे होते हैं, जिससे वो कभी भी हादसा का शिकार बन सकते हैं। आइए इनसे मजीद जानते हैं कि इस मुहिम को कब तक वो जारी रखेंगे और इस हवाले से उनको क्या आला हुकाम की तरफ से नोटिस दिए जाते हैं, क्या आर्डर किया जाता है। जी बताइएगा साहब कि आज जो आपने मुख्तलिफ गाड़ियों पे चलान किया है, ये तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं कोरंगी के अंदर। इस सर, जो गाड़ियों में गैर मेयारी सिलेंडर होता है उन पे कार्रवाई हम करते रहते हैं और जो भी वायलेशन होती है उस पे हम भरपूर कार्रवाई करते हैं। आपने देखा होगा तो आपके सामने हमने कोई किसी के साथ अदावत नहीं है, न कोई किसी के साथ कोई शख्सी है। चलान है, चलान करते रहेंगे और इंशाल्लाह ये का मुहिम जारी रहेगी। इसके लिए कोई हुक्म काम नहीं होता है, इसके लिए कानून लागू है। CNG सिलेंडर के लिए कानून है, कोई मुहिम नहीं होती है। जब भी हमें जो है ना इसको देखते हैं गैर मेयारी सिलेंडर, उसका हम चालान कर लेते हैं।
ये मोम नहीं होती है, मोम नहीं है तो भाई गैस में सिलेंडर का मोम करो। इनके ऊपर बाकायदे कानून बना हुआ है, इसका चलन होता है। अच्छा, इनको एनओसी कौन देता है, इजाजत कौन देता है? क्योंकि ये भारी मुआवजा देते हैं लोगों को, इसी वजह से ये धड़ल्ले से गाड़ियां चला नहीं कोई कौन जो है ना, कौन इनको जो है ना मुआवजा देगा, कौन इनको इजाज़त देगा? हर कोई रोजगार के लिए अपनी गाड़ियां निकाल के चला रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है तो कोई अथॉरिटी इनको परमिशन दे दे तो भाई जाके गाड़ियां चलाओ और हमें पैसे दे दो, ऐसा कोई हमारे सामने। इंशाल्लाह मैं कार्रवाई करूँगा बेलौस। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसओ कायदाबाद असद अली, जिन्होंने मुख्तलिफ गाड़ियों के ऊपर जो है वो चालान किया है। और ये चालान इस सूरत में किया गया है क्योंकि गाड़ियों में गैर मियारी सिलेंडर नस्ब किए जाते हैं, जो कि कभी भी किसी हादसा का सबब बनते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये कार्रवाइयों को किस तरीके से आगे जारी रख रहे हैं और कैसे कार्रवाई करते हैं। जी बताइएगा कि ये जो गाड़ी में गैर मियारी सिलेंडर नस्ब किए जाते हैं, क्या ये अलाउ है या किस बुनियाद पर रखे जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। गैर मियारी सिलेंडर वाली हर गाड़ी को हम चालान करते हैं और वो सिलेंडर उतार देते हैं और वो हम जमा करवा देते हैं और उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई हो रही है अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक। ओवर कंडीशन गाड़ी होगी, CNG सिलेंडर लगा होगा, रंगीन शीशे होंगे, कम उम्री होगी, आपने देखा होगा। मैं चालान कर रहा हूँ और रोज़ाना की बुनियाद पर मैं इंशाल्लाह चालान दे रहा हूँ और मेरे अफसरान सारे चालान करते हैं बगैर किसी तफरीक के। अच्छा, ये बताइएगा कि ये चालान रोजाना की बुनियाद पे किए जाते हैं? जी, रोजाना की बुनियाद पे चालान। उसके अलावा भी बहुत सारी गाड़ियों में सिलेंडर नस्ब किए जाते हैं। किन लोगों की सरपरस्ती हासिल होती है इन लोगों को? यहाँ पे ये बात है कि ये सिलेंडर लगाते तो हैं और हज़ारों की तादाद में चालान भी हम लोगों ने किए हैं, गाड़ियाँ बंद की हैं, सिलेंडर इनके जमा करवा दिए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर सिलेंडर की दुकानों से जब सिलेंडर मिल रहा है उनको, वहाँ से वो मिल लेते हैं, सस्ता मिल रहा है तो वो दोबारा फिर लगा लेते हैं। तो जब तक आपकी तैनाती है हम अपनी कार्रवाई हम इंशाल्लाह बिल्कुल कार्रवाई करेंगे बगैर किसी तफरीक के। सिलेंडर वाला रक्षा होगा, कोई भी गाड़ी होगी सिलेंडर वाली, स्कूल वैन है या ये दूसरी छोटी गाड़ियां हैं, हाईएस वगैरह होती हैं, हम उनको अपने अफसरान बाला के हुक्म के तहत चालान करते हैं। CNG सिलेंडर का, पुअर कंडीशन का, विदाउट लाइसेंस का, और वो अभी भी आपके सामने मैं कर रहा हूँ। एसओ अवामी और एसओ लांडी का मजीद ये भी कहना था कि इस हवाले से हम अपना क्रैकडाउन जारी रखेंगे और जब तक ये गैर मियारी सिलेंडर जो कि गाड़ियों में नस्ब किए जाते हैं, ये कभी भी किसी भी जानी हादसा का सबब बन सकते हैं। कैमरामैन फरहान शाह के साथ आसिफ नवाज, स्पेशल TV, कराची। बहुत शुक्रिया आसिफ ने हमें अपडेट किया। मजीद आपको बताते चले, मंडी उस्मानवाला में बेहंगम ट्रैफिक और लोडर ट्रॉलर के बायस लेस्को की लटकती तारें शहरियों के लिए खतरा बन गई। टकराव से तार टूटने के वाकयात बढ़ गए, जिससे बिजली की घंटों बंदिश मामूल बन गई। शहरियों ने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अहलकार तैनात करने का मुतालबा किया। काना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह गिरफ्तार करके 10 मोबाइल फोन्स, 3 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया। मुल्जिमान अबरार शफीक और उमर सेंट्रल पार्क के करीब पकड़े गए। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। SP मॉडल टाउन के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। लोहारी गेट पुलिस ने खातून मंशियात फरोश शाजिया अफजल को गिरफ्तार करके 1320 ग्राम चरस बरामद कर ली। मुल्जिमा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करती थी। मुकदमा दर्ज, SP सिटी का क्रैकडाउन जारी रखने का आज़म। जेल में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर तारिक शफी ने सेफ सिटी कंट्रोल रूम का दौरा किया और कैमरों का जायजा लिया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर तारिक शफी ने कहा कि सेफ सिटी कैमरों मुकम्मल फाल हैं। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान होम एड्रेस पर जारी होगा। अवाम से कवानीन पर अमल की अपील। इकदाम से हादसात और ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों में कमी मुतवक्के है। इस्माइल नगर में लेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। प्लास्टिक और कॉटन फैक्ट्री पर छापा मारा गया। लाखों रुपए बिजली चोरी पकड़ी गई। कनेक्शंस मुनक़ता करके FIR की दरख्वास्त जमा करा दी गई। महकमा ने मुल्जिम को डिडक्शन बिल चार्ज करने का फैसला किया। कसूर में फिरोजपुर रोड पर मजदा डाला फुटपाथ से टकरा गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने लाश और जख्मियों को भुले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पतोकी में ओवर स्पीड मोटरसाइकिल पोल से टकरा गया। 65 साला मेहरदीन मौका पर ही जाँ बहक हो गया। मतूफी कोट लाल दीन हंजराए कलाकार रिहायशी था। मरोड़ चक नंबर 327 HR में घरेलू नाचाकी पर फायरिंग का मामला सामने आया। मोहम्मद यूसुफ ने साबका सास और कमसन भांजी को कत्ल कर दिया, जबकि साबका बीवी और साली शदीद जख्मी हो गई, जिनको भावलपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ तफ्तीश जारी कर दी।
लाहौर में पंजाब पुलिस का कानूनी मुकदमात का सामना करने वाले एहलकारों की माली मदद के लिए अहम इकदाम किया गया। आईजी पंजाब ने 13 पुलिस मुलाजमीन में 56 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। लीगल फंड से अब तक 1 करोड़ 88 लाख रुपए से ज़ायद इमदाद फराहम की जा चुकी है। पुलिस मुलाजमीन की मदद जारी रखने का आज़म जाहिर किया गया। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस के हादसात की वजूहात जानने के लिए एक्सीडेंट एनालिसिस यूनिट बनाने का फैसला किया गया। CTO अमारा थर के मुताबिक यूनिट मोहलिक हादसात की तहकीकात और रोकथाम के लिए इकदामात को यकीनी बनाएगा। डॉक्टर उमर कुरैशी ने हादसात के सदेबाब पर ब्रीफिंग दी। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद से हादसात में कमी मुमकिन है। जेल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद बाजवा की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग हुई, जिसमें SDPOs, DSPs, इन्वेस्टिगेशन और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में मुकदमात और चालान की बरवक्त यकसोई पर जोर दिया गया। DPO ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की जल्द यकसोई और अदालत में तरसील की हिदायत की और अफसरान की कारकर्दगी मॉनिटरिंग करने का ऐलान किया। FIA गुजरावाला जोन ने नवंबर में 193 मुकदमात दर्ज करके 88 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। इस दौरान इंसानी स्मगलिंग, इश्तहारियों और वाइट कॉलर क्राइम में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। डायरेक्टर अब्दुल कादिर कमर की ज़ेर निगरानी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। झेलम में खोकर बलवाना में ज़मीन के तनाज़े पर नंबरदार मोहम्मद ताज मरहूम के अहले खाना के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसकी सुलह नंबरदार अब्दुल रज़ाक के घर की गई। चौधरी सईद अहमद मूनन और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन की कोशिशों से दोनों फ़रीक़ैन ने गिले शिकवे दूर किए और दुश्मनी ख़त्म की। सुलह के बाद दुआ भी की गई और मोअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा किया गया। ओकाड़ा में थाना ए डिवीज़न पुलिस ने सिंधी मोहल्ला में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाले कारखाने पर छापा मारा, जहां बड़ी मिकदार में पटास और बारूद बरामद हुआ। पुलिस ने सामान तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया, लेकिन मुलजिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। SHO रब नवाज ने कहा कि फरार मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीना में अल कासिम वेलफेयर इंस्टीट्यूट बराए स्पेशल एजुकेशन स्पेशल बच्चों का आलमी दिन मनाया। तकरीब में सदर जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाहिद हुसैन भट्ट, ज़िशान जराल और मलिक सदर सईद मेहमान आने खसूसी थे। इदारे के डायरेक्टर मोहम्मद बिलाल ने इदारे की खिदमात और कामयाब शख्सियात को खराज तहसीन पेश किया। स्पेशल बच्चों ने स्टेज पर शानदार परफॉर्मेंस पेश की और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। प्रोग्राम में मौजूद शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने इदारे की खदमात को सराहा और मौखिर हजरात से ताउन की अपील की। कहूटा में वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ के मिशन साफ सुथरा पंजाब के तहत असिस्टेंट कमिश्नर आयुषा जफर की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सफाई सुथराई के निज़ाम का जायजा लेते हुए टीम की हौसला अफजाई की और कहा कि शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए सफाई की कार्रवाइयाँ तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल की जाएंगी। कसूर में पुलिस ने राहजनी में मुलविस डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार करके 2,65,000 रुपये, 3 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन्स और 3 पिस्टल बरामद किए। एक और कार्रवाई में असलिया की नुमाइश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके राइफल और गोलियां भी बरामद कर ली गई। थाना चुचक में ASP रिनाला खुर्द सैयद दानियाल हसन ने कुली कचहरी का इनेकाद किया। कुली कचहरी का मकसद क्या था और साइलिन को क्या फ़वाइद हासिल हुए, तफसील से बताएंगे असगर कादरी। जी असगर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना चूचक में, जहाँ पर ASP रिनाला सर्कल सैयद दानियाल हसन की जानब से खुली कचहरी का एहतमाम किया गया। खुली कचहरी में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और सालीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें बुज़ुर्ग अफराद, माजूर अफराद और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल थी। साइलिन की शिकायत के अजाला के लिए ASP दानियाल हसन मौका पर अहकामात जारी करते रहे। ASP ने इस मौका पर कहा कि खुली कचहरियों का मकसद दूर दराज के लोगों को उनके घर की दहलीज पर बरवक़्त इंसाफ मुहैया करना है और जुराइम का खात्मा करना है। मुनशियात के हवाले से सैयद दानियाल हसन ने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में बताया। मेरी सारे SHO साहिबान से पहले दिन ही मैंने मीटिंग की थी। मीटिंग में मैंने इनको यही कहा था कि मंशियात और स्पेशली जो आइस है, आइस समझते हैं ना, आप लोगों को पता होगा आइस जो मंशियात है, आइस मेरी रेड लाइन है। मंशियात ओवरऑल रेड लाइन है, लेकिन उसमें से भी जो आइस है ना, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह और जो हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा लड़कों को और बच्चों को, स्टूडेंट्स को ख़राब कर रहा है ना, वो आइस है।
आइस मैंने कहा था कि आइस मेरी रेड लाइन है। आइस मुझे कहीं पे इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे आइस बिक रही है और एसएचओ साहब कुछ नहीं कर रहे, तो फिर वो एसएचओ जिम्मेदार होगा और वो थाना जिम्मेदार होगा। तो इंशाल्लाह आइस के खिलाफ मेरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। अभी आप देखेंगे कि मंशियात हमने 3 दिन पहले ही थाना सदर रनाला के इलाके में हमने 27 किलो मंशियात पकड़े, 27 किलो जेन्युइन मंशियात पकड़ी हमने। 3 करोड़ मालियत बनती है उसकी। बाकी इसके अलावा हमने थाना सतगरा में 10 किलो हमने चरस पकड़ी है। इंशाल्लाह इसके अलावा भी आप अभी आवाम में से अगर फॉर एग्जाम्पल यही होता है ना कि पुलिस हम एक थाने में हम 20 होंगे, 30 होंगे, 40 हम मुलाजिम होंगे, हमारी हर जगह एक्सेस नहीं होती है, हर जगह रीच नहीं होती हमारी। हम अवाम पे डिपेंडेंट करते हैं। अवाम अगर हमें इंफॉर्मेशन दे, जाहिर सी बात है हम अवाम से हैं और अवाम हमसे हैं। कम्युनिटी को हमने साथ लेके चलना है। अगर कम्युनिटी वाले हमारे साथ तावन करें, हमें फिर टाइमली इंफॉर्मेशन दें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। असगर कादरी, स्पेशल टीवी, चूचक। बहुत शुक्रिया असगर ने हमें अपडेट किया। समुद्री में मोटरवे M3 पर पुलिस वैन का हादसा, टायर बस्ट होने से गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। हादसे में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस वैन भावलपुर से लाहौर जा रही थी। DSP मोटरवे हमीदुल्लाह न्याजी मौका पर पहुंच गए। जूनियर में द स्मार्ट स्कूल की तालबा बुरैरा सुलमान ने प्री जूनियर लेवल इंग्लिश तकरीरी में पहली पोजीशन हासिल की। आयशा अरशद ने सेकेंडरी लेवल इंग्लिश तकरीर में, ईमान फातिमा ने सेकेंडरी लेवल और उर्दू तकरीर में पहली पोजीशन हासिल की। गनी फारूक ने इंग्लिश तकरीर पर प्राइमरी लेवल में दूसरी और मूसा सुफियान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 6 पोजीशंस में 5 पोजीशन हासिल करने पर स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, असातिज़ा और तलबा को मुबारकबाद दी गई। डिप्टी कमिश्नर सवाबी नसरुल्लाह खान ने मरगज़ में वाक़िया यतीम खाना बैतुल इस्लाम लीलातामा का दौरा किया और बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियतों का जायज़ा लिया। उन्होंने निसाबी सरगर्मियों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए और कहा कि यतीम बच्चों की बेहतरीन परवरिश और तरबियत हमारी जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर ने यतीम खाने को माली मुआवनत फराहम करने का वादा भी किया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सवाबी अल्लाह नवाज खान भी उनके हमरा थे। SHO थाना सिटी पत्तोकी ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी है। बदनामे ज़माना मंशियात फरोश तकरीबन 2.25 किलो चरस समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम पत्तोकी का रिहायशी है और पेशा वराना मंशियात फरोश है। पुलिस ने खसूसी ऑपरेशन के दौरान मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ और मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि पत्तोकी को जराइम से पाक बनाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सवाबी वजीर चौधरी शाफे हुसैन ने गुजरात के शहबाज शरीफ पार्क का दौरा किया, जहां चिड़ियाघर के क़याम और पार्क की सहूलतों की बेहतरी का ऐलान किया। उन्होंने सफाई, लाइटिंग और दीगर सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। वजीर ने सहाफ़ियों के लिए फंड्स और हाउसिंग स्कीम में शामिल करने का वादा किया। कसूर के इलाके राजा जंग में 2 ग्रुपों के दरमियान जमीन के तनाज़े पर तशद्दुद और फायरिंग का वाक़या पेश आया। डंडा बरदार नौजवानों ने मुखालिफिन पर हमला किया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए कब्जा करने की कोशिश की। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। जख्मियों में भुले शाह अस्पताल मुंतकिल किया गया। SHO राजा जंग ने कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। गुड्डू के इलाके 17 RD के करीब मुसाफिर वैन और कार के दरमियान टक्कर हो गई। हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए, जिनमें खवातीन और मर्द शामिल हैं। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट कश्मोर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर रहीम यार खान मुंतकिल किया गया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।